नमस्कार। मैं डॉक्टर मीनाक्षी कर्ण जमशेदपुर झारखंड से आज दिनांक 4 मार्च 2025 को सदीनामा की ओर से संपादकीय लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है लोकशाही बनाम राजशाही, भारत सिंह बनाम राजमाता के खानदान पुरुष, जिसे हमारे सह संपादक आदरणीय राकेश अचल जी ने लिखा है। लोकशाही और राजशाही का टकराव हमेशा से रहा है, यह कोई नई बात नहीं है। हमेशा से एक शोषक वर्ग रहा है और एक शोषित वर्ग। राजतंत्र में राजा सर्वश्रेष्ठ होता है और प्रजातंत्र में प्रजा सर्वश्रेष्ठ होती है। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल पूरे हो गए और प्रजातंत्र की समाप्ति हो गई, परंतु आज भी जो राजघराने हैं उनके शासन करने की मनस्थिति नहीं बदली है। आज न कोई राजा है न उनकी प्रजा, आम जनता ही सर्वोपरि है और वह अपना प्रतिनिधि चुनती है जो देश का बागडोर संभालता है। परंतु राजशाही मनस्थिति वाले लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हमारे संपादक महोदय जी ने लोकशाही बनाम राजशाही, भारत सिंह बनाम राजमाता के खानदान पुरुष अर्थात सिंधिया घराने के ज्योतिरादित्य जी की मनस्थिति को लिखा है। तो देखते हैं अचल जी ने क्या लिखा है। प्रस्तुत है आज का संपादकीय। आप भारत सिंह को नहीं जानते। भारत सिंह कुशवाहा ग्वालियर के सांसद हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य और मंत्री रह चुके हैं। पेशे से किसान हैं और मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की वजह से राजनीति में अपनी पहचान बना पाए हैं। भारत सिंह कुशवाहा की किस्मत देखिए कि वे 2023 में विधानसभा का चुनाव हार गए और 2024 में लोकसभा का चुनाव 70,000 वोटों से जीत गए। भारत सिंह कुशवाहा की तकलीफ ये है कि ग्वालियर के सांसद होते हुए भी उन्हें एक सांसद की तरह न काम करने दिया जा रहा है और न विकास का मसीहा बनने दिया जा रहा है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि भारत सिंह कुशवाहा के रास्ते में आ रहे गुना के सांसद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। सिंधिया भले ही गुना के सांसद हैं, लेकिन वे आधे मध्य प्रदेश को यानी पुरानी सिंधिया रियासत के भूभाग को अपनी रियासत ही समझते हैं। वे अकेले गुना के लिए नहीं, बल्कि भिंड, मुरैना और ग्वालियर के लिए भी काम करते हैं। उन्हें विदिशा, उज्जैन जैसे इलाकों की भी फिक्र रहती है। उन्हें लगता है कि वे आज भी पुरानी ग्वालियर रियासत के महाराजा हैं, इसलिए उन्हें इस पूरे इलाके की फिक्र करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत सिंह कुशवाहा के मुकाबले ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति विरासत 100 गुना ज़्यादा है। भारत सिंह के पुरखे भी शायद सिंधिया रियासत की रियाया रहे होंगे, किंतु भारत सिंह तो आज भारत के भारत सिंह हैं और स्वयं सांसद भी हैं, ठीक उसी तरह जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। भारत सिंह की मुश्किल ये है कि वे हिम्मत कर ग्वालियर के लिए केंद्र से जिन तमाम योजनाओं के लिए भागदौड़ करते हैं, उनके स्वीकृत होते ही वे सब योजनाएं सिंधिया अपने खाते में दर्ज करा देते हैं। जाहिर है कि सिंधिया का आभा मंडल है। उनकी दादी, पिता, बुआ तक सांसद रहे हैं। वे किसी भी केंद्रीय मंत्री ही क्या प्रधानमंत्री जी भी आसानी से मिल सकते हैं और किसी भी योजना को स्वीकृत भी करा सकते हैं, लेकिन उन्हें भारत सिंह को भी तो कुछ करते देना चाहिए। ग्वालियर का जिला प्रशासन भी भारत सिंह को एक सांसद की तरह महत्व नहीं देता, खासतौर पर तब जब महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद मैदान में हो। स्थिति ये बन गई है कि अक्सर भारत सिंह कुशवाहा को सरकारी बैठकों में, कार्यक्रमों में आमंत्रित ही नहीं किया जाता। अब खुद भारत सिंह उन कार्यक्रमों से कन्नी काटने लगे हैं जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद होते हैं। कायदे से तो सिंधिया को वरिष्ठ होने के नाते भारत सिंह को अपने साथ रखकर उनका रास्ता आसान करना चाहिए था, किंतु वे श्रेय में किसी को भागीदार नहीं बनाते। बेचारे भारत सिंह कुशवाहा की तो हैसियत ही क्या है। आपको बता दें कि सिंधिया ने भारत सिंह से पहले ग्वालियर के सांसद रहे विवेक नारायण सेजवलकर को भी आत्मनिर्भर सांसद नहीं बनने दिया। हालांकि विवेक नारायण सेजवलकर भारत सिंह के मुकाबले ज़्यादा पढ़े लिखे इंजीनियर सांसद थे। उनके पिता भी सांसद रहे हैं।
विवेक नारायण सेजवलकर को महापौर भी रहे हैं, लेकिन सेजवलकर ने सिंधिया का लिहाज किया, पर सिंधिया ने सेजवलकर का लिहाज नहीं किया। सेजवलकर से पहले नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर के सांसद थे, लेकिन उनका कद पार्टी में इतना बड़ा था कि सिंधिया तोमर को अपनी छाया के अधीन नहीं कर पाए। तोमर ने भी सिंधिया को उतने समय ही महाराजा माना जितने समय की दिखाने के लिए जरूरी था। अब भारत सिंह कुशवाहा और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच की बढ़ती खाई का मामला पार्टी हाईकमान के साथ ही आरएसएस तक भी पहुंच चुका है। पर मज़ा देखिए कि पार्टी हाईकमान और संघ परिवार भी भारत सिंह के साथ खड़े होने के लिए राजी नहीं है। अब बेचारे भारत सिंह कुशवाहा अपनी लड़ाई अकेले कब तक लड़ेंगे। भारत सिंह कुशवाहा के राजनीतिक गुरु विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी खुलकर सिंधिया का विरोध करने की स्थिति में नहीं है। सिंधिया आखिरकार सिंधिया है, उन्हें विकास का मसीहा बनने से कौन रोक सकता है। भारत सिंह कुशवाहा और सिंधिया में तनातनी नई नहीं है। कुछ समय पहले भी जीवाजी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सिंधिया, उपराष्ट्रपति जगदीश धनकर और राज्यपाल मंगूबाई पटेल ने प्रतिमा का अनावरण किया था। इस दौरान सांसद मौजूद नहीं थे। तब भी यह बात निकल कर आई थी कि उन्हें बुलाया ही नहीं गया था। वहीं रविवार को भी केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने भी जब बजट को लेकर प्रेस वार्ता की तो उन्हें भी सिंधिया समर्थक ऊर्जा मंत्री तोमर और अन्य समर्थक तो नजर आए, लेकिन जिलाध्यक्ष तक नजर नहीं आए। भारत सिंह कुशवाहा ने जब ज़्यादा असंतोष जताया तो कुछ समय के लिए सिंधिया ने ग्वालियर में अपनी सक्रियता कम की, किंतु वे ज़्यादा दिन ग्वालियर से दूर नहीं रह पाए। अब वे फिर सक्रिय हैं और पूरी तरह सक्रिय हैं। सिंधिया की छाया से अकेले भारत सिंह कुशवाहा ही परेशान नहीं हैं, अपितु कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य अशोक सिंह भी दुखी हैं। वे सिंधिया की वजह से ग्वालियर में अपनी सांसद निधि से ऐसा कोई काम हाथ में नहीं ले पाए जो उन्हें एक सांसद के तौर पर पहचान दिला सके। अशोक सिंह के पिता स्वर्गीय राजेंद्र सिंह और पितामह डोंगर सिंह कक्का सिंधिया परिवार के विरोधी रहे हैं, लेकिन बाद में अशोक सिंह ने हथियार डाल दिए और 2007, 2009, 2014 और 2019 में ग्वालियर से लोकसभा का चुनाव ग्वालियर सीट से लड़ा जरूर, किंतु सिंधिया ने न उन्हें चुनाव जिताया और न जीतने दिया। अशोक सिंह कांग्रेस में दिग्विजय सिंह खेमे से आते हैं। अब देखना यह है कि सिंधिया की छत्र छाया से ग्वालियर के भाजपा सांसद भारत सिंह कुशवाहा और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अशोक सिंह कितने दिन तक बचे रह सकते हैं। इन दोनों में सिंधिया का मुकाबला करने की क्षमता हालांकि है नहीं, फिर भी समय देखने किसने देखा है। वैसे भी सिंधिया के पास झंडा वरदारी के लिए उनकी अपनी पुरानी कांग्रेसियों की टीम है ही, उसमें अब कुछ भाजपाइयाँ भी शामिल हो गए हैं। तो ये था हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटूंगी नए विषय नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।